ये मेरे को दिखा दिया मेरा एसपी फाइल का नाम लोकेशन के साथ। अगर देन माई is with एसपी फाइल, एल्स रनिंग विथ ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ दिखा तो ठीक है। अब एक और तरीका है इसको देखने का। कौन सा तरीका रोहित? एसपी फाइल देखने का। ये वाला पैरामीटर देखने का कि एसपी फाइल का वैल्यू क्या सेट है, इस पैरामीटर का क्या वैल्यू है। एक तो तरीका था शो पैरामीटर एसपी फाइल, एक और तरीका क्या है? ऐसे ही देखते हैं हम लोग तो 100 पैरामीटर एसपी फाइल करके। हाँ, और एक तरीका बताए होंगे ना, तो एसपी फाइल मनी। नहीं याद है भैया मुझे ना। अभी हम लिखेंगे तो फट से याद आएगा। हाँ, सेलेक्ट वैल्यू फ्रॉम वी पैरामीटर वाला उसमें बताए थे जो कर रहे थे एसपी फाइल चेंज कर रहे थे जब। मेनली जैसे डेली यूज में वही 100 पैरामीटर एसपी फाइल की यूज होता है, उसी से। बस ठीक है, तब हम बस वैसा ही बताएंगे, ये सब नहीं बताएंगे। नहीं भैया, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं। ये मेथड ना हम सब पे ये लगता है, हम प्रेफर करते हैं। रीजन बताते हैं क्यों। ठीक है, देखो हम ऐसा चलाए ना शो पैरामीटर ऐसे फाइल, तो एक प्रिंट ना अपने हिसाब से देता है ऐसे करके। तो अगर हमको कॉपी करना रहा है, जैसे यहाँ पे अगर मेरे को फाइल का नाम कॉपी करना रहेगा ना, तो एक बार में नहीं कॉपी होता है, हमको पेस्ट करके फिर सेकंड हैंड कॉपी करना पड़ता है। हमको ये अच्छा नहीं लगता। हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो एक बार में कॉपी कर लेते हैं ऐसे। और ये थोड़ा देखने में देखो कैसा साफ सुथरा लगता है। तो अपना अपना पसंद है ना। तो वैसे भी जैसे यूज आप कर बोल रहे सकते थे कि हैं। ये डीबीएस वाला पाथ में रहता है, इसको तो दूसरे पाथ में भी बैकअप बना के रख सकते हैं। बैकअप बना के रख सकता है, लेकिन जब डीबी अप होगा तो वो यहीं खोजेगा। अच्छा, इसलिए वो एस वाले पाथ में रहता हाँ, इसीलिए इस बात पे रहता है। इसके जगह तुम इसको कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो लोकेशन, हाँ ये जो है यहाँ पे तुम लेकर रखना ही होगा। ये दो तरीका से देख सकते हैं। ठीक है, अब एक पी फाइल का टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, हाउ टू क्रिएट पी फाइल। अगर मेरा डीबी एचपी फाइल से चल रहा है तो ही हम पी फाइल बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? क्रिएट पी फाइल, देन पूरा पाथ देना पड़ता है कहाँ बनाना है। जहाँ पर एसपी फाइल है वहीं बनाते हैं, क्योंकि पी फाइल से अगर आप भी करना है तो उसी पाथ में रहेगा ज़्यादा अच्छा। एक्सटेंशन क्या रहेगा? नीट और कल का एस आई डी है ना, सिंगल कोड बन फ्रॉम किससे बना रहे हैं तो एसपी फाइल से। यहाँ पे कोई पाथ नहीं देना पड़ता, नाम भी नहीं। कुछ भी नहीं। और को पता है एसपी फाइल कौन सा है, वो है ये वाला, इसी से बनाएगा। अगर हमको कोई और एसपी फाइल से बनाना है तब हमको यहाँ पे नाम लेने दो अपना। बट हमारे यहाँ देखिए, मतलब अगर मेरे पास वो आईडी अगर हम चेंज कर देंगे तो फिर तो वो उसी एसआईडी का बनाएगा। हाँ लेकिन फिर मेरा डीबी अपनी होगा। अभी हम लोग करके को देख लेते हैं ना। मेरा बन गया, चेक कर लेते हैं कहाँ बना होगा। यहाँ बना होगा, चल जाते हैं उसको वहाँ पे सीडी करके आ गए। देखते हैं कितना हो रहा फाइल है। बन गया एक तो, ये मेरा एसपी फाइल है, इनिट फाइल है। अभी हम क्या करते हैं, एसपी फाइल को रीनेम कर देते हैं ना, ताकि मेरा डीबी स्टार्ट हो तो उसको ना मिले। दोनों ही कम कर देते हैं एरर देखने के लिए। ठीक है, डीबी को हम डाउन कर देते हैं, स्टार्टअप फोर्स मार देते हैं ताकि ऑटोमेटिक डाउन अप होगा। शुरुआत में ही एरर आएगा, माउंट ही नहीं जाएगा। आगे एरर देखो, ये एसपी फाइल नहीं खोजा, पी फाइल खो जाएगी। ठीक है, पहला प्रायोरिटी ये दिया होगा एसपी फाइल को,
नहीं मिला तभी पी फाइल खोज नहीं गया, पी फाइल भी नहीं मिला, एरर मार दिया। ठीक है, अब हम जाते हैं मनी वाला डाउट क्लियर करने। मनी क्या बोला? एस आई डी वाला। जैसे डीबी का नाम है रैक्यूटी, है ना? अगर हम इसको अभी हम पूरा कर दिए और रैक्यूटी 1 कर दिए, ठीक है, मेरे पास अभी ओला फाइल है, इनिट फाइल है, लेकिन एस आई डी गलत है। क्या मेरा डीबी स्टार्ट होगा? ट्राई करते हैं। निकेश, रोहित, मनी, पी फाइल है मेरे पास, पी फाइल है मेरे पास, है ना? एसआईडी तो वही खोजेगा जो नहीं नहीं तो ये में एरर क्या आ सकता है? ये एसआईडी का ही एरर चाहिए। हाँ, वही देगा। अभी भी ये बोलेगा कि नहीं भाई, हमको यही फाइल चाहिए। एनी आइडिया इसको यही नाम क्यों पता है? इसको कैसे पता कि इसी नाम का डेटाबेस हमको चालू करना है? एनी आइडिया? हाँ क्या हुआ रहता है ना उसमें क्या बोलते हैं, अरे वो क्या बोलते हैं, रोहित, हैश प्रोफाइल में हम लोग ये करते हैं ना इसको एसआईडी को ये करते हैं। करेक्ट। उस पैरामीटर का नाम बोलो। ये नहीं आ रहा रोहित, हाँ के अलावा अरे मनी हिंट भी दे दिया तुमको। एक बार फिर से बोलिए तो। हम बोले ये यहाँ पे इनिट फाइल ढूंढ रहा, ठीक, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक। इनिट के बाद रैक्यूटी का ही क्यों ढूंढ रहा है? रैक्यूटी 1 तो हम रख के दिए ना उसको तो इनिट फाइल चाहिए था, पैरामीटर फाइल। इसके अंदर भी वही सेटिंग है जो इसके अंदर है। हम तो फाइल उसको दे दिए, मेरा डेटाबेस क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? क्यों इसी को ढूंढ रहा है, इनिट रैक्यूटी को? ये रैक्यूटी कहाँ लिखा हुआ है जो इसी को खोज रहा है? ये कैसे पता चला इसको? पूरा बता। एसआईडी में ये कहाँ देख? एसआईडी से खोज रहा होगा। हाँ, वो एसआईडी कहाँ लिखा हुआ है? एसआईडी हमारे ओरेकल होम में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, पूरा डेली काम कर रहा है इस पे। फाइल में इस पे सेट है, देखो। ओरेकल ये क्या है? कल एसआईडी एनवायरनमेंट वेरिएबल है, एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट होता है, इसी से पता चलता है। अगर हम यहाँ सेट कर दें, अगर हम ये कर दें, मेरा डीबी स्टार्ट हो जाएगा। चीज को समझना, मतलब गहराई से समझने का कोशिश करो, वजह तक जाने का कोशिश करो, हर चीज का वजह जानो।
क्योंकि हम लोग ये OINV से चेंज कर देते हैं फिर, तो उसमें तो SID भी चेंज होता होगा ना। बिल्कुल। जैसे चलो अभी एक हम लोग करके देखेंगे। DB स्टार्ट हो गया पूरा। ये बाय डिफॉल्ट वैक्यूएटी उठा रहा है, अभी मेरा 1 उठा रहा है, ठीक है। अगर हम ये देते हैं ना इसको, कायदे से उसको एरर मारना चाहिए। ये नॉर्मल है वैक्यूएटी, इस नंबर लेटर्स है यहाँ पे, ठीक है। ये मारेंगे, सेट हो रहा, चेक करेंगे, सेट हो गया होगा, है ना। ठीक है, लेकिन हम जिस नाम का भी वहाँ बना दिए हैं, क्या अपना है वैक्यूएटी 1, ठीक है। कोशिश करते सेट करने का, नहीं होता है सेट, होम मांग रहा है। कुछ आइडिया लग रहा है ये कि ये किस चीज़ का प्रॉब्लम है, क्यों नहीं सेट हो रहा है। जबकि हम जब वैक्यूएटी से सेट कर रहे हैं प्रॉपर सेट हो रहा है। इसका डिफाइन नहीं इसका होम और ये करेक्ट, सही जा रहा है। कहाँ पे डिफाइन नहीं है आपका, उसमें क्या बोलते हैं, ये उसी दिन कर रहे थे बेस्ट प्रोफाइल। नहीं, एनी कमेंट्स रोहित। नो कमेंट्स से बोल सकता है। ब्लू टिक नो रिप्लाई मत करो। होम प्रोफाइल में सेट होता है ना। ओके, चलो अगर प्रोफाइल में सेट रहता है, आई एग्री, ठीक है। तो वैक्यूएटी के केस में क्या अलग प्रोफाइल कॉल हो रहा है? नहीं, प्रोफाइल सेम कॉल हो रहा है। कॉल हो रहा है। मेरा सवाल समझने का कोशिश करो, वैक्यूएटी 1 लिख रहे हैं, क्यों नहीं ये पकड़ रहा है? उसको ओरेकल होम उसका नहीं मिल रहा है वैक्यूएटी का, और एनवायरनमेंट में वो सेट क्योंकि हम नहीं, दोनों डिफाइन नहीं किए थे, उसमें SID भी नहीं हो रही। एनवायरनमेंट में वो सेट नहीं है। चलो थोड़ा सा और आसान करते हैं। मनी थोड़ा पहुंचा था, हमको लगा था वो सही जा रहा है, लेकिन वो प्रोफाइल में फंस गया। हम एनवायरनमेंट दिखा दे रहे, ठीक है ना, ताकि डाउट क्लियर हो जाए। ध्यान से देखो, SID सेट, बेस सेट, टर्मिनल सेट, होम सेट है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं दोबारा करने, वैक्यूएटी 1, ठीक है। लो फिर होम मांग रहा है। थोड़ा सा धुंधला याद है, जब DB इंस्टॉल हो रहा था, जब DB क्रिएट हो रहा था, तो आखिर में एक स्क्रिप्ट चलाने के लिए आया था कि इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कीजिए करके। किसी को याद आ रहा है? ओए, हाँ, वो स्क्रिप्ट क्या करता है? आखिर में एक लाइन प्रिंट किया था, एडिंग इंक्रीज इन ओरा टैब। अच्छा हाँ, और टैग एक ओरा टैब नाम का फाइल बनता है। कहाँ बनता है वो फाइल? मनी, एक सेकंड दिया हमको याद आने ये /etc करके कुछ था, /etc/ ओरा टैब, पूरा टैब। ठीक है। इसका ओनर ऑर्कल रहता है, ठीक है। अगर इसको हम कैट करेंगे तो मेरा सर्वर में जितना भी डेटाबेस इंस्टेंस चल रहा है, उसका नाम किस होम से चल रहा है, उसका जानकारी इसी में मिलेगा। तो हम जब यहाँ जो एंट्री डालते हैं ना, डॉट और INV के बाद यहाँ पे जो भी देते हैं, और यहीं आके पूछता है यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं है, तब ये मांगता है होम। तो एनी आइडिया इसके लिए क्यों नहीं मिल रहा था होम? क्योंकि इसमें दोनों जैसे बाकी सबका भी ये नहीं है ना एंट्री। नहीं,
वही अगर हम इसका एंट्री बना दें, ठीक है। अब हम वापस सेट करने का कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 1 ही है, फिर भी डालते हैं, ठीक है। इस बार हो जाना चाहिए, हो गया। सेट हो गया। अभी अगर हम डीबी कनेक्ट करेंगे तो कनेक्टिव होगा, ठीक है। हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस अपने को ये रखना है, हमारा डेटाबेस सर्वर में पूरा टैब वाला फाइल का एंट्री सही होना चाहिए। मेरे पास पी फाइल है, एस पी फाइल बनाना है, कैसे होगा? हाँ कुछ वो गेट एसपी उल्टा कर देंगे जस्ट। ये बात जो बात किया वो हाँ तो उसको उल्टा कर देंगे ऐसे। यहाँ लिख दो एस पी फाइल, और यहाँ इनिट वाला को चेंज करेंगे। हाँ यहाँ कर देंगे एस पी फाइल, यहाँ कर देंगे पी फाइल और पी फाइल का पाथ। यहाँ पे पी फाइल का पाथ देना पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट वन देते हैं, ठीक है। तो हो गया स्टार्ट। ऐसे ऑलरेडी एस फाइल बना हुआ है, उसी से अप है, फिर भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी से मेरा डेटा चल रहा है। तो हम यहाँ पे नाम बदल सकते हैं, हम यहाँ 1 कर देते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग। क्या फाइल हम हटा दिए क्या? अच्छा ये फाइल नहीं, ओल्ड नाम से, तो हम इसी से बना लेते हैं। बन गया, चेक कर लेते हैं बना है कि नहीं फाइल। हाँ बन गया है, जो नाम दिया उसी नाम से। कहाँ पे काम आएगा? सीख चलिए काम कहाँ आएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक साथ जब बहुत सारा पैरामीटर चेंज करना रहता है, ठीक है, जिसमें हमको डाउन टाइम लगेगा, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि नहीं पी फाइल बना के करते हैं। जब डाउन टाइम मिल ही रहा है पी फाइल बना लेते हैं, उससे क्या होगा पी फाइल टेक्स्ट फॉर्म में रहेगा, तो बहुत जन टेक्स्ट फाइल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। जब टेक्स्ट फाइल बन जाएगा, जैसे ये टेक्स्ट फाइल है, तो इसको एडिट करना ज़्यादा आसान रहेगा। फाइल का सिस्टम से कुछ गलती से चल जाएगा तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ऐसे कर बहुत जन इस पर कंफर्टेबल है, टेक्स्ट फाइल है, आसानी से एडिट करके जब सब हो गया तो उसको सेव कर दिया, मेरा फाइल मॉडिफाई। अब वापस क्या किया, इस फाइल से एस पी फाइल बना दिया, डीबी को अप कर दिया, चेंजेस का चेंजेस हो गया। तो वहाँ पे ये मेथड यूज होता है। या फिर यहाँ पर डेटाबेस रिस्टोर करने का नौबत आता है, जैसे रैट डेटाबेस है, वो जब रिस्टोर होता है ना, तो वो स्टैंडअलोन की तरह रिस्टोर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एस पी फाइल बनाने का नौबत आता है। या नॉर्मल डीबी भी हम रिस्टोर करते हैं, तो वहाँ भी पहले पी फाइल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ सिचुएशंस में हमको पी फाइल बनाने का नौबत आता ही आता है, और जब काम हो जाता है तो वापस पी फाइल से एस पी फाइल बनाना पड़ता है, ठीक है। क्या है डीबी पैरामीटर्स को बदलेंगे कैसे, ठीक है। इसके लिए हमको जानना होगा कि पैरामीटर्स किस किस टाइप का होता है ना। हाउ टू मॉडिफाई पैरामीटर्स। There are two types of parameters in DB. एक तो बोलते हैं स्टैटिक, स्टैटिक माने
जिसको चेंज करने के बाद डीबी बाउंस करना पड़ता है। हम लोग को डीबी लाइन में बाउंस का मतलब है डीबी रिस्टार्ट होता है 10, जिसको चेंज ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब नोट स्टार्ट। ठीक है, एसपी फाइल का मैक्सिमम पैरामीटर ई फाइल का सारा पैरामीटर चेक किया। ठीक है, फिर पहले हम लोग एसपी फाइल का चेंज करके देखेंगे, फिर पी फाइल का। ठीक है, कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले हमें कोई पैरामीटर पकड़ना होगा जिसको हम चेक कर पाए, है ना, कि चेंज हुआ कि नहीं। तो एक मेरे को पैरामीटर याद आ रहा है, क्या करते हैं, एक है लॉग अर्गाइव टेस्ट 30 होता है क्या? हाँ 30। ठीक है, ये एक पैरामीटर है। ठीक है, इसको चेंज करते हैं हम लोग, है ना। इसका वैल्यू निकालेंगे, सेलेक्ट नेम वैल्यू फ्रॉम बी डॉलर पैरामीटर नेम अभी इसका वैल्यू क्या है? ब्लैंक है। ठीक है, एसपी फाइल से एसपी फाइल में चेंज करना है तो अल्टर सिस्टम कमांड से होता है। ठीक है, अल्टर सिस्टम सेट, कौन सा पैरामीटर का चेंज करना है तो इसका करना है। ठीक, उसके बाद इक्वल टू क्या सेट करना है। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर है इसमें कोई पाथ देना पड़ता है ना। लोकेशन इक्वल टू कोई भी पाथ दे देते हैं जस्ट टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, देन इसके बाद इसको में 3 ऑप्शन होता है यहाँ पे। एक होता है बोथ, एक होता है एसपी फाइल, एक होता है मेमोरी। 3 टाइप का स्कोप होता है। ठीक है, जिसमें सबसे शुरुआत करते हैं मेमोरी से। मेमोरी का मतलब हम जो भी चेंजेस अभी कर रहे हैं, जो भी चेंजेस होगा वो सिर्फ कहाँ रहेगा? मेमोरी में रहेगा। मतलब जब डीबी बाउंस होगा तो ये सेटिंग लॉस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मेमोरी में था। ठीक, दूसरा क्या है? एसपी फाइल। चेंजेस जो है, चेंजेस तो एसपी फाइल में सेव होगा, बट इमीडिएट अप्लाई नहीं होगा। डीबी बाउंस करना होगा। ठीक है, अगर इसको एसपी फाइल देंगे तो चेंजेस एसपी फाइल में राइट हो जाएगा, लेकिन जो चेंज हम किए वो तुरंत हमको दिखेगा नहीं, डीबी रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एसपी फाइल डीबी अप होते समय ही रीड होता है, हर बार नहीं रीड होता है। ठीक, इसका तीसरा ऑप्शन है बोथ। गेस करो बोथ में क्या आता होगा? एसपी फाइल प्लस मेमोरी, दोनों जगह सेव होता है। इससे फायदा क्या होगा? चेंजेस इमीडिएट इफेक्ट नहीं आएगा एंड परमानेंटली कहाँ सेव रहेगा?
ऐसी फाइल में भी सेव होगा। पुराना कोई डाउट नहीं है ना डिफरेंस में? ठीक है, मेमोरी वाला खाली इमीडिएट इफेक्ट लेके एक बार पूरा ये अभी अल्टर सिस्टम वाला अल्टर सिस्टम का कमांड ये पूरा जो लास्ट में देखिए ना मतलब कौन वाला? ये वाले तीनों या सिर्फ इसका वाला बोल रहा है? हाँ अल्टर सिस्टम से जो है ना वो एक बार आवाज कट गया। अच्छा एक बार हम पूरा कर लेते हैं। ठीक, देखो कोई भी पैरामीटर बदलने का सिंपल कमांड है अल्टर सिस्टम कमांड से चेंज होता है ना? सेट जिस पैरामीटर को चेंज करना है इक्वल टू क्या वैल्यू सेट करना, बस उसके बाद आता है स्कोप, मतलब ये चेंजेस जो है कहाँ सेव करना है। उसमें और के 3 ऑप्शन दिया है। ठीक, इसको एक ऑर्डर में डाल देते हैं। मेमोरी, एसपी फाइल, ठीक है, मेमोरी में सेव करना है, एसपी फाइल में सेव करना है या दोनों जगह करना है। तीनों का अपना अपना फायदा है। केवल स्कोप इक्वल टू अगर मेमोरी देंगे तो हम ये जो कमांड चलाएंगे इसका वैल्यू जो हम ये सेट करवा रहे हैं ये सिर्फ मेमोरी में सेव रहेगा। और मेमोरी तो क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। तो सर्वर जब या डीबी जब हम डाउन करके आप करेंगे तो सारा सेटिंग लॉस हो जाएगा। ये है अगर हम स्कोप इक्वल टू अगर मेमोरी देंगे। ये हम कहाँ यूज करते हैं? टेम्पररी चेंजेस के लिए, यानी जो हम चाहते हैं कि जस्ट मेरा टेस्टिंग करने के लिए या जस्ट हमको देखना है कि इसका इफेक्ट क्या होता है, हमको परमानेंटली नहीं चाहिए, तो उसको इक्वल टू मेमोरी करके हम करते हैं। बाकी अगली बार जब डीबी रिस्टार्ट होगा वो चेंजेस हट जाएगा। ठीक, सेव नहीं होगा। ऐसे करके टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद अगर अप्लाई करना हुआ तो फिर बोथ या फिर एसपी फाइल बोथ कर सकते हैं। हाँ, अगर वो लगा नहीं सब ठीक है तो बोथ करके कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन स्कोप इक्वल टू एसपी। या अगर मान लीजिए वो मेमोरी वाला किए हैं, अगर वो सेटिंग मतलब सही नहीं चल रहा फिर तब तो रिस्टार्ट मारना ही होगा। नहीं, अगर नहीं चल रहा तो वापस इसको एम्प्टी कर दो। जैसे हम सेट किए ना वैसे ही यहाँ इसका वैल्यू को वापस ये से हटा दो, वैसे से ब्लैंक छोड़ दो, उसका वैल्यू क्लियर हो जाएगा। स्टेप्स तो कहाँ पर होते हैं? हाँ, टेस्ट फाइल में क्या होगा? चेंजेस जो है सिर्फ फाइल में राइट होगा, इफेक्ट में नहीं आएगा। इफेक्ट में कब आएगा? जब हम अगली बार सर्वर डीबी को रिस्टार्ट करेंगे। इस स्कोप पर एसपी फाइल वाला मेथड सिर्फ वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमको स्टैटिक पैरामीटर चेंज करना होता है। कि जब जो चीज़ ऑनलाइन हो ही सकता है वहाँ क्यों लॉन्च नहीं है? पता कैसे चलेगा कौन सा स्टैटिक है और कौन सा डायनेमिक? $B पैरामीटर्स, $B पैरामीटर डिस्क्राइब करेगा तो उसमें और कॉलम है, इसमें तो कहीं लिखा होगा ये इज सेस मॉडिफाइबल। ठीक है, क्या सेशन लेवल पे मॉडिफाइबल है? जो भी पैरामीटर सेशन लेवल पे मॉडिफाइबल है ना वो ज़्यादातर केस में डायनेमिक है। ठीक है, और एक कहीं से होता है टाइप में, टाइप कैसे नहीं होता है? कहाँ था? इसी में होता है यहाँ पे कुछ स्टैंड मॉडिफायर किस में था कुछ से याद नहीं आ रहा है। कॉलम को हम देख के बताते हैं, फिर कर लेते हैं। डाउट आया ही है तो हाउ टू चेक पैरामीटर्स और स्टैटिक
ये ना देख की कॉलम में से इज सिस मॉडिफाइड क्या बता रहा है भाई? इज सिस मॉडिफाइड अगर फॉल्स है तो दैट मींस पैरामीटर स्टैटिक है, अगर इमीडिएट है इसका वैल्यू तो दैट मींस पैरामीटर डायनामिक है और बिना रिस्टार्ट का हो जाएगा। अगर डिफर्ड है मतलब पैरामीटर डायनामिक बट चेंजेस टेक इफेक्ट ओनली फॉर न्यू सेशंस। अच्छा करंट सेशन पे लागू नहीं होगा। ठीक है तो चलो हम लोग जो भी करंट कर रहे हैं इसका चेक कर लेते हैं। कौन सा कलर तो बोला था? इस सिस बोला था। हम इस सेस बोल दिए थे शायद। चेक कर सकिए क्या आया? इमीडिएट मतलब डायनेमिक है, तुरंत इफेक्ट में जाएगा। तो डायनेमिक में मेरा कौन कौन सा ऑप्शन काम करेगा? ये काम करेगा, मेमोरी और ये काम करेगा। ठीक है ये भी करेगा लेकिन ये इफेक्ट में तुरंत नहीं आएगा। करके देखते हैं। अच्छा चलो अब सही है हो गया। ठीक है कीबोर्ड पाथ ऑलरेडी सेट है। ठीक है चेंज हो गया। चेक करते हैं बस मेरा चेंज हुआ कि नहीं। है ना चेंज हो गया ना, इमीडिएट इफेक्ट में आ गया। ठीक है क्यों? हम इसको इक्वल टू मेमोरी यूज़ किए, चूँकि ये डायनेमिक करंट होता है इसलिए इमीडिएट इफेक्ट में आ गया। बोले हमको पता कैसे चला क्या सेट करना है? इस पैरामीटर के नाम से। डेटाबेस में जितना भी पैरामीटर है हमको उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, किस पैरामीटर का क्या काम। ऐसे अगर हम देखें तो डेटाबेस में करीब 300 के ऊपर पैरामीटर है। 470 पैरामीटर है 19C में, है ना? तो सारा हमको पता है ये जरूरी नहीं है। 10, 15, 20 और 30 ही पैरामीटर है जितना हमको भी याद है किसका क्या काम है। बाद बाकी ना चेंज करने का नौबत आया ना कभी प्रॉब्लम आया जो पता चल सके। और हम चेंज भी देखो वही पैरामीटर कर रहे थे जिसका मेरे को नॉलेज था। ठीक है तो ये पैरामीटर है, ये वो पैरामीटर है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि आर्काइव कहाँ जनरेट होगा डेटाबेस का। ठीक है तो ओरेकल का ये वो पैरामीटर है, इसीलिए हम ये बात हम दे रहे थे कहाँ गया। इसीलिए हम ये पाथ दे रहे थे कि आर्काइव यहाँ पे जनरेट हो, इसीलिए हम ये लोकेशन दे रहे थे। अब समझ में हम क्यों चूज किए कि वो यही पाथ देना है। हाँ वही अगर तुम बोला था DBWN होता है ना, पैरामीटर DB राइटर सर्च करो तो DB राइटर प्रोसेस अभी कितना डिफाइन है? एक। हमको पता है कि इस पैरामीटर का वैल्यू कोई नंबर ही हो सकता है, तो जब हम इसको सेट करेंगे तो क्या सेट करेंगे? 1 2 3 4 यही सेट करेंगे। हाँ ये जो मतलब हमको हर एक 2 पैरामीटर करके सबका नाम लिखना होगा जिसका हमको पैरामीटर सेट करना है, तो उसका वैल्यू हम चेक करेंगे कि पहले क्या डिफाइन। हाँ कभी भी चेंज करने को रिमेंबर पैरामीटर फाइल का बैकअप जरूर लेना है। ठीक है रूल नंबर 1 है, याद रखो। सबसे पहला काम always take बैकअप ऑफ पैरामीटर फाइल, तभी चेंज करना है, नहीं तो करना ही नहीं। बैकअप कैसे लेना है? कॉपी बना लेना है, सिंपल। एचपी फाइल का ये कॉपी बना लो, पी फाइल है पी फाइल का कॉपी बना लो, और उसके बाद ये चला के तो प्रीवियस वैल्यू सेव रखना ही है। दूसरा चीज अभी देखो DB राइटर का प्रोसेस कितना सेट है? एक सेट है, तो एक ही प्रोसेस चलता हुआ दिखेगा। DBW एक दिख रहा है, एक 1 का दिख रहा है, पता नहीं क्यों ये डाउन क्यों नहीं हुआ। इसको डाउन नहीं किए थे क्या? अच्छा इसको डाउन नहीं किए थे, इसको अगर हम डाउन मार देंगे तो भी डाउन चला जाएगा। अभी दोबारा चेक करेंगे
अभी भी नहीं गया है, अभी भी नहीं गया। चलाते हैं ना। अब बस इसी का सब ठीक है। स्टैटिक वाले हम लोग इसको चेंज करके देखेंगे, है ना, तो इसका इफेक्ट दिखा देंगे। तो ये चीज़ वहाँ से हमको चेंज करने के पहले हमको पता रहता है कि हम कौन सा पैरामीटर चेंज कर रहे हैं और उसका वैल्यू क्या हो सकता है। अगर किसी का वैल्यू नंबर होगा तो उसमें पूरी लंबा स्ट्रिंग हम सेव कर देंगे, हमको पता रहेगा किस पैरामीटर का क्या काम है, उसी हिसाब से वैल्यू सेट करेंगे, है ना। तभी हम इसका वैल्यू नल कर देते हैं, हालांकि नल ही होना चाहिए। और वापस इन दोनों को सेट कर देते हैं। सेट हो गया। चेक करते हैं वैल्यू सेट हुआ कि नहीं। तो हमको दिखा सेट हो गया, ठीक है। दोबारा अनसेट करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अगर अनसेट करना जैसे रोड बोला कुछ एरर आ गया, रिवर्ट करना है, तो कैसे होगा। जिस कमांड से सेट कर रहे थे उसी कमांड का इस्तेमाल करना है उसका वैल्यू को क्लीन करने के लिए। दोबारा चेक करना है। हट गया वैल्यू। एक और तरीका है दोबारा सनसेट किए, आ गया। एक और तरीका है, हालांकि हमको इस पर ज़्यादा भरोसा रहता नहीं है, बट करते हैं। अल्टर सिस्टम जैसे सेट होता है वैसे अनसेट होता है। अनसेट पैरामीटर का नाम और हमारा स्कोप, ठीक है। नहीं काम किया, इसलिए हमको इससे भरोसा नहीं होता है। सेट नहीं काम कर रहा है, ये काम करता था, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। तो इसमें हमको ज़्यादा भरोसा होता नहीं है, तो हम इसी वाले मेथड को ज़्यादा फॉलो करते हैं, 2 कट वाले। अच्छा नहीं, अनसेट नहीं, रीसेट होता है, सॉरी रीसेट होता है। सेट हम लिख लेते हैं, रीसेट होता है, हाँ रीसेट, है ना। फिर से हट गया। फिर 2 तरीका है, ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। या तो ऐसे कर सकते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं, है ना। ऐसे हम वैल्यू सेट या अनसेट कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टैटिक वाला करके देखते हैं कि अगर स्टैटिक को अगर हम डायनेमिक के तरीके से चेंज करने की कोशिश करें क्या एरर आएगा। अब पहले से तुमको यही दिख जाएगा कि ओरेकल क्या बोलता है, स्टैटिक है कि क्या डायनेमिक है। कौन सा था पैरामीटर वो, ये चेक करते हैं क्या दिखाया। सिस मॉडिफाइबल फॉल्स, मतलब ये स्टैटिक है। फॉल्स ये स्टैटिक है। चेंज करने की कोशिश करते हैं। अल्टर सिस्टम सेट, ये 2 सेट करने की कोशिश करते हैं, 4 कर देते हैं। अगर कुछ नहीं देते हैं और सेम कॉलम दे देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट बोथ कॉल होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट बोथ कॉल होता है अगर कुछ नहीं स्कोप दे रहे हैं तो, ठीक है। चला कर देखते हैं। कायदे से एरर मारना चाहिए, मार दिया, है ना। क्या बोला ये पैरामीटर चेंज नहीं हो सकता, तो जहीं भी ऐसा एरर आएगा अब एरर का मतलब हम स्टैटिक वाले पैरामीटर को डायनामिकली चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको मेमोरी भी ट्राई कर लेते हैं, एरर सेम ही आएगा।
सेम है ठीक। वही अगर एक और कौन सा बच रहा है, बोथ भी बच रहा है, बोथ भी ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि बोथ में क्या हो रहा है, एसपी फाइल में लिख रहा है ना, एसपी फाइल तो सक्सेस होना चाहिए, तो ये नहीं वो भी फेल करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पहला में ट्राई कर चुके थे। क्या बताए थे स्कोप नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये कॉल ये वाला कॉल होता है। तो ये कमांड और ये कमांड एक ही है। ठीक है, तो क्या काम करेगा यहाँ पे, ये काम करेगा। चेंज करते हैं, चेंज हो गया, लेकिन इसका इफेक्ट अभी नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा ना। सेम चीज अगर हम प्रोसेस लेवल पे भी देखेंगे, यहाँ भी एक ही दिख रहा है। ठीक, टीवी को रिस्टार्ट करते हैं। अब हो गया। अब अगर हम दोबारा चेक करेंगे, इसका वैल्यू 4 दिखना चाहिए। दिख रहा है सेम वो चेक करेंगे प्रोसेस, टीवी राइटर का 4 दिखेगा, 0 1 2 3। ठीक है, क्लियर है ना। स्टैटिक पैरामीटर को ऐसे चेंज करते हैं। ठीक है, पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पैरामीटर सेटिंग वगैरह चेंज करते हैं। ठीक है, या तो मान लीजिए स्टैटिक रहा और हम स्टार्टअप फोर्स यूज़ किए, हाँ तो वो तो एकदम मिनिमम डाउन टाइम में वो तो बाउंस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन याद करो स्टार्टअप फोर्स में होता क्या है, स्टार्टअप बहुत चलता है। कुछ टाइम के लिए बंद होगा लेकिन तुरंत ही चालू हो जाएगा। सवाल वो नहीं है कुछ टाइम के लिए बंद होगा। सवाल ये है कि तुम टर्मिनेट कर रहा है डेटाबेस को, यानी एबनॉर्मल डाउन कर रहा है, और प्रोडक्शन को एबनॉर्मल डाउन नहीं करना है। शटरबॉट से फाइल में करप्शन आने का चांस है। तो वही बात है कि लैपटॉप चल रहा था, तुम बैटरी निकाल दिया, कि तुम बैटरी लगाता लैपटॉप डाउन हो जाता, तुम बोला कहाँ कुछ हुआ। इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता है ना, वो जिस दिन नसीब खराब हो जाएगा उस दिन इफेक्ट दिखेगा। हाँ वही कुछ ये लोग भी बात कर रहे हो, टीएमएस का अपग्रेड हो रहा था तो उनकी शटरबॉट नहीं मारना, हाँ तो टाइम लेता है, इसलिए टाइम कम टाइम का मिलता है ना, इसलिए शटरबॉट टाइम लेता है, तो मतलब शट इमीडिएट, इसलिए बोल रहा था बॉट मार दो। भले और एक आधा घंटा ले रहा है, उसको प्रॉपर डाउन होने दो। ठीक है ना।